मूवी की शुरुआत हाइडी नामी छोटी अनाथ बच्ची से होती है जो बहुत सालों से अपनी आंट डीट के साथ रह रही थी, पर अब कुछ रीजंस की वजह से उसकी आंट उसे अपने साथ नहीं रख सकती। इसीलिए हाइडी को उसके ग्रैंडपा एल्पोहाई के पास छोड़ने आ जाती हैं, जिनसे टाउन में सब बहुत डरते थे और ये भी समझते थे कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है। पर डीट इन सब बातों को इग्नोर करते हुए ये तक नहीं सोचती कि एल्पोहाई हाइडी के लिए खतरनाक हो सकता है। बस उसे लिए एल्पोहाई के घर की तरफ चली जाती है। हाइडी पहाड़ पे चढ़ते हुए अपना अनकंफर्टेबल सा फ्रॉक उतार के खुद को इजी करते हुए नेचर को एंजॉय करने लगती है। एल्पोहाई के पास पहुंचने पर वो हाइडी को अपने पास रखने से साफ इनकार कर देता है। डीट एक्ट तो ऐसे ही करती है कि वो हाइडी को वापस ले जा रही है, पर वो उसे वहीं छुपा छोड़ के भाग निकलती है। जब एल्पोहाई को एहसास होता है कि हाइडी वहीं है, तो वो डीट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो हर बात को अनसुना करके भाग निकलती है। आखिर में गुस्सा हुए एल्पोहाई हाइडी को वहीं अकेला छोड़ के घर को अंदर से लॉक कर लेता है। बेचारी वो मासूम बच्ची कोई रास्ता ना होने पर बॉन्ड में गोट्स के साथ जाके सो जाती है। अगले दिन एल्पोहाई हाइडी को ब्रेकफास्ट के तौर पे गोट का मिल्क पीने को देता है और उसके बाद अपने साथ चर्च प्रीस्ट के पास ले जाता है, जो हाइडी को अच्छे से चेक करने के बाद ये तो बता देता है कि हाइडी बिल्कुल हेल्दी है और एल्पोहाई को समझाता है कि हाइडी का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। एल्पोहाई की जिद करने पर प्रीस्ट 3 दिन का टाइम मांगता है ताकि वो देख सके टाउन में किसी फार्मर को हाइडी की जरूरत है कि नहीं। घर वापस आके हाइडी सोच ही रही होती है कि अब उसे कहाँ सोना चाहिए कि एल्पोहाई उसे घर के अंदर आने की इजाजत दे देता है, पर हर जगह चीजें बस एक ही इंसान के लिए पड़ी थी। ये देख हाइडी ऊपर एटिक में ढेर सारी घास देख के उसी को अपना बेड बना के वहाँ रहना शुरू हो जाती है। अगले दिन एक पीटर नामी बच्चा एल्पोहाई की गोट्स को घुमाने के लिए लेने आता है, तो एल्पोहाई हाइडी को भी उसके साथ भेज देता है ताकि वो कुछ सीख सके और साथ उसे लंच के लिए ब्रेड और चीज भी दे देता है। हाइडी पीटर के साथ अपना ये टाइम बहुत एंजॉय करती है क्योंकि उसे घर से निकलने का मौका मिला था, वरना डीट तो उसे घर से निकलने की इजाजत ही नहीं देती थी। हाइडी जब खुले आसमान के नीचे अपनी इस आजादी का मजा उठा रही होती है, तो पीटर इस बात का फायदा उठा के उसके लंच में से कुछ हिस्सा खा लेता है और हाइडी को एहसास होने पर इस सब का इल्जाम गोट्स पे डाल देता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि 2 गोट्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्हें पीटर स्टिक से मारते हुए अलग करता है। ये हाइडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पीटर से वादा लेती है कि दोबारा वो कभी भी गोट्स को ऐसे नहीं मारेगा, जिसके बदले वो रोज उसे अपना आधा लंच शेयर करवाएगी। पीटर उनकी इस डील को एल्पोहाई से राज रखने को कहता है क्योंकि वो एल्पोहाई के ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम की वजह से उससे डरता था। घर आने पर हाइडी पीटर से सुनी इस बात की वजह से एल्पोहाई के साथ अजीब बिहेव करने लगती है और बार्न में सोने का कहती है, जिस पर एल्पोहाई समझ जाता है कि उसे उस पे लगे इल्जाम का पता चल गया है। एल्पोहाई हाइडी से कहता है कि लोगों की बातों की जगह अपने दिल की सुने और फिर बताए कि उसके ग्रैंडफादर ऐसा कर सकते हैं या नहीं, जिस पर हाइडी का दिल मोम की तरह पिघल जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर पे यकीन करते हुए जाके एल्पोहाई को हग करने के बाद एटिक में सो जाती है। अगले दिन हाइडी पीटर के साथ फिर से गोट्स को घुमाने ले जाती है, जबकि एल्पोहाई हाइडी को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कुछ क्राफ्टिंग का काम शुरू कर देता है। हाइडी जब घर पहुंचती है तो वो डाइनिंग टेबल पे एक और चेयर देख हैरान रह जाती है, जिस पर एल्पोहाई उसे बताता है कि वो यहाँ उसके साथ रह सकती है। ये सुन के हाइडी की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। दिनों में ही वो एल्पोहाई के दिल में तो अपनी जगह बना लेती है, साथ ही साथ पीटर और वो भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हाइडी मजीद कंफर्टेबल होने के लिए अपने बाल भी काट लेती है। फिर एक दिन पीटर उसे बताता है कि अब वो हाइडी के साथ ऐसे रोज नहीं खेल सकता क्योंकि उसने अब स्कूल जाना है, पर हाइडी उसे मिलने उसके घर आ सकती है और ये कि अब वो दोनों ऐसे दोबारा स्प्रिंग ब्रेक्स में ही खेल सकेंगे। हाइडी का भी स्कूल जाने का दिल करता है, पर एल्पोहाई उसे स्कूल नहीं भेजता। हाइडी की इस महरूमी में इजाफा करने के लिए टाउन के लोग भी हर बारी मिलने पर एल्पोहाई को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हाइडी को पढ़ाई और दोस्तों की जरूरत है, पर एल्पोहाई के कान पे जूं तक नहीं रेंगती क्योंकि वो जानता है सर्दियों में हाइडी नीचे आके स्कूल अटेंड नहीं कर पाएगी। जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, हाइडी का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है
और घर के अंदर रह रह के वो बोर होने लगती है। ये देख अल्पोहाय उसके लिए एक बर्ड टॉय बनाता है, पर उससे कुछ खास फायदा नहीं होता। अल्पोहाय से मजीद हाइडी की ये उदास शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो स्नो में चलने वाली गाड़ी बनाता है, जिसकी मदद से वो हाइडी को सैर पे ले जाता है और उसका मूड अच्छा करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो हाइडी को पीटर के घर टाइम गुजारने के लिए छोड़ देता है, जहाँ हाइडी पीटर की मॉम और ग्रैंड माँ से मिलती है, जिनके माली हालात बहुत खराब थे क्योंकि पीटर के डैड की डेथ हो चुकी थी। पर फिर भी पीटर की मॉम उसे पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगी थी ताकि उनका बेटा बड़ा होके कुछ बन सके। पर पीटर का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। उन लोगों के साथ पूरा दिन गुजार के हाइडी जब वापस घर जाती है तो अल्पोहाय को हग करते हुए रियलाइज करती है कि वो कितनी लकी है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और हाइडी अपने ग्रैंडपा के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर जिंदगी सिर्फ सुकून का नाम तो नहीं। इसीलिए हाइडी की जिंदगी में वापस मसले पैदा करने डीट वहाँ पहुँच जाती है, जो अल्पोहाय को बताती है कि वो हाइडी को वापस ले जाने आई है। अब उसे ऐसी जॉब मिल गई है कि वो हाइडी को न सिर्फ अपने पास रख सकती है बल्कि पढ़ा भी सकती है। लेकिन अल्पोहाय उसकी बातों में नहीं आता। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे अचानक उसके दिल में हाइडी के लिए इतना प्यार कैसे जाग गया। शर्मिंदा होने की एक्टिंग करते डीट दिखाती तो ऐसा ही है कि वो वापस जा रही है, पर एक बार फिर वो अल्पोहाय को चकमा देते हुए हाइडी को ढूंढने निकल जाती है, जो पीटर के साथ खेल रही थी। जब डीट उसे अपने साथ चलने को कहती है तो हाइडी भी मना कर देती है, पर डीट यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाते हुए हाइडी से कहती है कि अल्पोहाय भी यही चाहता है। अल्पोहाय का नाम सुन के हाइडी डीट के साथ चलने को तैयार हो जाती है और बेचारा पीटर बस उन्हें जाते देखता रहता है। पीटर जब गोट्स लेके वापस आता है तो उसके साथ हाइडी को न पाके अल्पोहाय समझ जाता है कि क्या हुआ और वो फौरन हाइडी को ढूंढने नीचे टाउन में जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाउन के सारे लोग अल्पोहाय का मजाक बनाने लग जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हाइडी की जिंदगी का एक और एडवेंचर। डीट उसे लिए फ्रैंकफर्ट के एक महल जैसे घर में आ जाती है, जहाँ वो हाइडी को घर के सर्वेंट से मिलवाती है। पर गवर्नेस फ्रॉलिन हाइडी को देख ज्यादा खुश नजर नहीं आती, क्योंकि हाइडी उसे एक बहुत ही इल मैनर्ड और गंदी बच्ची लग रही थी। लेकिन डीट उसे याद दिलाती है कि उन्होंने इसी की डिमांड की थी। उन्हें एक अनाथ बच्ची चाहिए जिसे वो अपने हिसाब से ढाल के इस घर के मालिक के हैंडीकैप बेटी क्लारा के लिए एंटरटेनमेंट बना सके। डीट हाइडी को इन अनजान लोगों के हवाले करते हुए अपना हिस्सा लेके वहाँ से चली जाती है। हाइडी क्लारा से मिलती है जो चल नहीं सकती। हाइडी उसकी व्हीलचेयर को लिए तेजी से इधर उधर घूमने लगती है, जिस पर वो वास तोड़ देती है। पर क्लारा उसे बचाने के लिए फ्रॉलिन के सामने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। अब हाइडी को क्लारा के साथ रखने के लिए इन्हें हाइडी को बहुत कुछ सिखाने की जरूरत थी, जिसके लिए वो लोग उसे साफ सुथरा करते हैं। उसे अच्छे कपड़े देते हुए घर में रहने के तौर तरीके सिखाना शुरू हो जाते हैं। हाइडी क्लारा के साथ पढ़ाई भी शुरू कर देती है, पर जब सबको ये पता चलता है कि हाइडी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ये जानने के बाद फ्रॉलिन तो फौरन हाइडी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर क्लारा के डैड के आने से पहले वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए तब तक वो प्रोफेसर से कह के हाइडी को भी पढ़ाई में लगाने को कहती है। हाइडी दिनों में ही घर के तौर तरीके तो सीख लेती है, पर वो पूरे तरीके से नहीं बदल पाती और उसके अंदर वो पहाड़ों में रहने वाली हाइडी की झलक कहीं न कहीं मौजूद रहती है। वो अभी भी घर से ज्यादा नेचर को प्रेफर करती है। यहाँ तक के मौका मिलने पर वो अक्सर ब्रेड भी अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। हाइडी यहाँ भी दिनों में क्लारा का दिल जीतते हुए उसके बहुत क्लोज हो जाती है, जिस पर क्लारा उसके आगे अपने दिल का हाल रखते हुए बताती है कि उसकी मदर की डेथ का सदमा उसने ऐसे दिल पे ले लिया कि वो चलने फिरने से ही रह गई। हाइडी के आने से पहले क्लारा खुद को बहुत अकेला और इस घर में कैद महसूस करती थी, क्योंकि उसके डैड ज्यादातर वक्त काम के सिलसिले में घर से दूर ही होते हैं। एक शाम हाइडी आराम करने के बजाय एक सर्वेंट सेबेस्टियन से कह के विंडो खुलवाती है ताकि बाहर पहाड़ देख सके, पर बाहर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देख बहुत मायूस हो जाती है, जिस पर सेबेस्टियन उसे बताता है कि यहाँ से पहाड़ देखने के लिए उसे बहुत ऊंचाइयों वाली जगह पे जाना पड़ेगा। ये सुन के एक दिन सबको चकमा देते हुए हाइडी क्लारा को लिए अकेले घर से बाहर निकल जाती है। क्लारा को भी बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। सिटी टावर पे पहुँच के क्लारा को अकेला छोड़ हाइडी ऊंचाई पे पहाड़ देखने जाती है, पर वहाँ भी उसे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ तक
उसकी नजर जा रही थी वहाँ तक बस बिल्डिंग्स ही थी। वहाँ नीचे क्लारा अकेले अब डरने लगी थी, पर तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो किटन्स बेच रहा था। क्लारा उन्हें खरीद लेती है। सीन्स घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ दोनों लड़कियों को ना पाके सब परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने मार्केट में निकल जाते हैं। सेबेस्टियन उन्हें ढूंढ लेता है, पर उसे देख क्लारा जल्दी से किटन्स को अपने ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। घर पहुंचने पर इससे पहले कि फ्रॉलिन उन दोनों पे गुस्सा हो सकती अपनी कैट एलर्जी की वजह से छींके मारना शुरू हो जाती है। तभी एक किटन क्लारा की गोद से निकल के नीचे आ जाता है, जिसे देख फ्रॉलिन इतनी बुरी तरह डरती है कि पोल पे ही चढ़ जाती है और बाकी सब उसे देख हंसना शुरू हो जाते हैं। लंच के दौरान सजा के तौर पे फ्रॉलिन हाइडी को खाने की इजाजत देते हुए वॉल की तरफ मुंह करके खड़ा करवा देती है और अगली बारी ऐसी गलती पे इससे भी बुरी सजा देने की धमकी देती है। हाइडी को ये सब बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सारी जमा की हुई ब्रेड लेके चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर फ्रॉलिन उसे पकड़ लेती है और डांटते हुए कहती है कि उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसे ये लाइफस्टाइल और घर मिल रहा है। पर हाइडी को उसकी बातों से ज्यादा क्लारा के ऐसे रोते हुए रूम में जाना दुख देता है। इस सारी सिचुएशन के बाद क्लारा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और इस सब की वजह से हाइडी मजीद गिल्ट में चली जाती है। क्लारा की हालत कुछ बेहतर होने के बाद हाइडी उसके रूम में जाके उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और बताती है कि वो घर क्लारा की वजह से छोड़ के नहीं जा रही थी। क्लारा हाइडी की बात समझ तो जाती है, पर फिर भी हाइडी को जाने से रोक लेती है क्योंकि उसके पास हाइडी के अलावा कुछ बाकी नहीं। क्लारा की तबीयत बेहतर होने के बाद वो वापस से नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। वो तो वापस पढ़ाई करने लगती है, पर हाइडी के लिए पढ़ना लिखना किसी जंग से कम साबित नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद क्लारा के डैड और ग्रैंडमा वापस घर आ जाते हैं, जिन्हें देख फ्रॉलिन ज्यादा खुश नजर नहीं आती, पर क्लारा अपनी फैमिली को देख बहुत खुश थी और उसके घर वाले हाइडी से मिलके क्लारा के डैड क्लारा को एक फ्रेंड मिलने के बाद ऐसे खुश देख बहुत सेटिस्फाइड थे कि उनका आइडिया काम कर रहा है। पर फ्रॉलिन उन्हें उनका फैसला बदलने पर मजबूर करने लगती है क्योंकि हाइडी खुद को बदल नहीं रही थी, ना वो अपनी वाइल्ड हरकतें छोड़ रही थी और ना ही पढ़ाई में उसका दिल लगता है। लेकिन क्लारा की ग्रैंडमा फ्रॉलिन की बातों पे यकीन करने के बजाय इस सब को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। रात को ग्रैंडमा हाइडी को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती हैं, पर उसे खत्म नहीं करती ताकि हाइडी खुद पढ़ने की कोशिश कर सके, जिस पर हाइडी उन्हें बताती है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता और न ही वो सीखना चाहती है क्योंकि पीटर के हिसाब से पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। जिस पर ग्रैंडमा उसे समझाती है कि उसे हर सुनी सुनाई बात पे यकीन करने के बजाय वो चीजों को एनालाइज करना चाहिए। अब जबकि हाइडी को स्टोरीज का बहुत शौक था और उसे एंड जानना था, तो वो पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने का फैसला करती है। अगले दिन क्लारा की ग्रैंडमा उसके फादर को बताती है कि हाइडी एक बहुत प्यारी बच्ची है और सही बर्ताव मिलने पर वो न सिर्फ खुद को बदल सकती है बल्कि पढ़ाई में अच्छी भी हो सकती है। लेकिन वो लोग उसे यहाँ रख के उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहती, इसलिए उन्हें उसे वापस भेज देना चाहिए। पर क्लारा के डैड इसके हक में नहीं थे क्योंकि हाइडी की कंपनी क्लारा की हालत को बेहतर कर रही थी और वो ऑलरेडी क्लारा को ऐसे अकेला छोड़ने के गिल्ट में है। टाइम के गुजरने के साथ साथ घर में अजीब आवाजें आने लग जाती हैं और अक्सर सर्वेंट्स घर का मेन डोर खुला भी पाते हैं, जिस पर उन सबको लगता है कि घर में कोई भूत आ गया है। पर क्लारा के फादर को इन बातों पे विश्वास नहीं था। वहाँ हाइडी स्टोरी पूरे करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगाते हुए फाइनली पढ़ना सीख लेती है और सारी फैमिली के सामने स्टोरी रीड करके सुनाती है, जिस पर क्लारा के डैड समझ जाते हैं कि वो इस घर में रहने के काबिल है। ये सुन के क्लारा तो बहुत खुश हो जाती है, पर हाइडी कुछ खास खुश नजर नहीं आती। इस सब के बाद क्लारा की ग्रैंडमा वापस अपने घर चली जाती है। उस रात क्लारा के डैड अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहे थे कि उन्हें वही आवाजें आने लगती हैं जो उनके सर्वेंट्स ने बताया था। क्लारा के डैड और उनके दोस्त अपनी गन्स लिए घर को चेक करने निकल जाते हैं, इस डर के साथ कि घर में कुछ चोर घुस आया है। पर असल में वो और कोई नहीं बल्कि हाइडी थी, जो नींद में चलने की बीमारी का शिकार हुई हुई थी। वो अपने रूम से निकल के मेन डोर खोलते हुए खुले आसमान को देखने लगती है, जैसे वो गोट्स को घुमाते हुए करती थी, और फिर रूम में जाके वापस सो जाती है। क्लारा के डैड के दोस्त जो डॉक्टर भी हैं, हाइडी को चेक करते हैं और वो ठंड से बुरी तरह कांपती नजर आती है। उसके उठने पर जब डॉक्टर उससे उसकी हालत पूछते हैं तो हाइडी पिछले दिनों में होने वाला हर मसला उन्हें बताती है, जिसके बाद डॉक्टर क्लारा के डैड को अकेले रूम में बात करने ले जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हाइडी होम सिकनेस का शिकार है, इसलिए उन्हें उसे फौरन घर भेज देना चाहिए।
वरना बच्ची की जान को खतरा भी हो सकता है। पर क्लारा के डैड अभी भी ये करने को तैयार नहीं होते। फिर रात को अकेले जब वो सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी वाइफ की मौत कैसे हुई। सुबह होने पर क्लारा के डैड उसे हाइडी की हालत बताते हुए समझाते हैं कि उन्हें उसे वापस घर भेजना होगा। पर क्लारा ये समझने के बजाय गुस्सा हुए अपने रूम में चली जाती है। हाइडी ये सुन के तो बहुत खुश होती है कि वो वापस घर जा रही है, पर क्लारा के लिए परेशान भी थी, इसीलिए उससे बात करने जाती है। पर क्लारा दरवाजा ही नहीं खोलती। आखिरकार हाइडी के वापस जाने का वक्त आ जाता है और जाते जाते हाइडी क्लारा के डैड को उसे देने के लिए वही वुडन बर्ड देती है जो एल्पोहाई ने उसके लिए बनाई थी, और साथ ही क्लारा को मिलने आने का वादा भी करती है। फ्रॉलिन को लगता है कि अब घर में वापस सुकून हो जाएगा, पर नीचे मुड़ते ही उसे वहाँ एक किटन नजर आ जाती है जिसे कुक उठा के अपने साथ ले जाते हुए उसे हाइडी नाम देती है। हाइडी वापस एल्पोहाई के टाउन जाके सबसे मिलती है जो उसे देख बहुत खुश नजर आते हैं। पीटर से मिलने के बाद हाइडी फौरन एल्पोहाई के पास जाती है जिसका हाइडी को देख के खुशी का कोई ठिकाना बाकी नहीं था। पर अब हालात बदल चुके थे क्योंकि एल्पोहाई हाइडी को स्कूल भेजना शुरू हो जाता है और विंटर के दिनों में वो लोग टाउन के एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। स्कूल में हाइडी अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करती है क्योंकि उसका नया टीचर क्लारा के टीचर की तरह स्ट्रिक्ट नहीं था। सब पहले जैसा बल्कि पहले से भी अच्छा होने लगता है। हाइडी को उसकी वो लाइफ मिल जाती है जो वो हमेशा से चाहती थी, पर वो अब भी क्लारा को मिस करती है और उसे लेटर्स भी लिखती है जो पढ़ के क्लारा को दुख होता है कि उसने हाइडी को बाय तक नहीं बोला था, जिस पर उसकी ग्रैंडमा उसे लिए हाइडी के घर चली जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत खुश होती हैं और क्लारा की ग्रैंडमा उसे कुछ दिन यहीं छोड़ने का फैसला करती है। अब हाइडी क्लारा को अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि वो यहाँ पहाड़ों में कैसे रहती है, पर उनका ऐसे क्लोज आना पीटर को बहुत जेलस कर देता है, जिस पर एक दिन मौका पाके वो क्लारा की व्हीलचेयर को क्लिफ से नीचे फेंक देता है। सब समझ तो जाते हैं कि ये पीटर का काम है, इसीलिए एल्पोहाई सारा टाइम दोनों के साथ ही रहता है ताकि पीटर क्लारा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब यहाँ आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट, जब क्लारा एक प्यारी सी बटरफ्लाई को देख उसका पीछा करते हुए किसी भी सहारे के बगैर उठ खड़ी होती है। अभी भी उसे चलने में मसला होता है, पर इसमें उसकी मदद हाइडी और माफी मांगने के बाद पीटर करते हैं। कुछ दिन बाद जब क्लारा की ग्रैंडमा और डैड उसे लेने आते हैं तो उसे अपने पाँव पे खड़ा देख खुशी से पागल हो जाते हैं। हाइडी क्लारा को दोबारा मिलने का वादा करते हुए बाय करती है और जाते जाते क्लारा की ग्रैंडमा हाइडी को एक डायरी और पेन देती है ताकि वो अपनी राइटिंग का ड्रीम पूरा कर सके। लास्ट सीन्स में हम हाइडी को पीटर के साथ रूटीन के हिसाब से गोट्स को घुमाने के लिए जाते देखते हैं, पर इसके साथ साथ हाइडी को डायरी में कुछ लिखते भी देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।